कौन सी धारा आती था? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब। नशे की हालत में नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है। मैं इसलिए इन सरकारों को जिम्मेदार सौंपता हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप पैर धोने का काम क्यों कर रहे हैं? जो मैंने वीडियो देखी, जो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह, वो उस आदिवासी के पैर क्यों धो रहे हैं? तुम्हारा ही एक चमचा उस पर पेशाब करने का काम करता है और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो पैर धोने का काम करता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप डर रहे हो। आपको इस बात का डर है कि हमारी सरकार जा सकती है इन एक्टिविटियों से। तो ये जरूर होगा, इस बात का जवाब 100% मिलेगा। सवाल जो आपने किया है उसका जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा पर है एडवोकेट मनोज सम्राट, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब, अभी एक प्रकरण रहा था एमपी का। सबसे पहले तो मैं आपको फोटो दिखा दूं, पूरे देश दुनिया के लोगों ने ये देखा और उसके बाद शिवराज साहब ने भी, जो देखेंगे आप उल्टे हाथ पे था, यह हमारे परवेश शुक्ला थे जिन्होंने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया। उसकी भरपाई करते हुए जैसे चुनाव आ रहे थे तो शिवराज सरकार ने भी उनके पांव धोकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करा। लेकिन अब इस प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। अब ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है, ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है और वो ये कहता है चेहरे पर पेशाब करना कोई गुनाह नहीं है, संवैधानिक ऐसा नहीं है। पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं, फिर उससे चर्चा करेंगे। आरोपी ने अपराध तो किया ना साहब। क्या अपराध? पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती था? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब। नशे की हालत में नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है। मनोज साहब, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि चेहरे पे पेशाब करना कोई संवैधानिक गलत काम नहीं है, चेहरे पे पेशाब कर सकते हैं, तमाम ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो ब्राह्मण है, खासकर जिसने पेशाब किया है, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि ब्राह्मणों ने एक शुक्ला था और उन्होंने उसमें भी एक औरत के ऊपर पेशाब किया था हवाई जहाज में भी। और एक ये तो जो अमृतकाल की बात कर रहे हैं मोदी जी या बीजेपी सरकार वाले कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, मेरे हिसाब से तो अमृतकाल तो हटा दो, ये तो मूतकाल चल रहा है भाई। औरतों पर पेशाब करना, दलितों के ऊपर पेशाब करना। और मैंने अभी जो वीडियो आपने दिखाई है उसके बारे में जो ये कह रहे हैं कि भाई कोई अपराध नहीं बनता, आईपीसी लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में लागू कर दी थी भारत में, और उस आईपीसी के द्वारा सभी मनुष्य बराबर हैं। और उसमें यह कहीं नहीं है कि भाई पंडित पेशाब कर रहा है दलित के ऊपर तो कोई उसे अपराध की श्रेणी में नहीं देखा जाएगा। अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, 100% उसे सजा होगी, उस आदमी को सजा होगी। आईपीसी में सीधा सीधा क्लियर कट प्रोविजन है। वो ये कह रहे हैं कि कहाँ धारा लिखी हुई है, पढ़ लो आंख खोलकर। आईपीसी सन 1860 में लॉर्ड मैकाले ने लागू किया भारत में। उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है किसी आदमी की बेइज्जती करना, मानहानि करना या उसके आत्मसम्मान को चूर चूर कर देना, वो मानव व्यवहार के बिल्कुल अपोजिट है। और वो उसमें आईपीसी में सीधा सीधा क्लियर कट है। और ये जो कृत्य था पूरी तरह से आईपीसी में दंडात्मक कार्रवाई है और उसके ऊपर एफआईआर हुई है और उसे अरेस्ट करके जेल भेजा गया। ट्रायल में उसे 100% सजा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। एक तो पेशाब करते हैं, ऊपर से वीडियो बना के फिर वायरल करते हैं। अब ये जो पीछे जो एक पंडित जो कह रहा था कि भाई ये कहाँ अपराध है, अरे कुछ पढ़ोगे लिखोगे जब ना, केवल पूजा पाठ में या मंदिरों में बैठने से आईपीसी नहीं आएगी। थोड़ा दिमाग कानून की तरफ लगाइए। भारत का एक न्यायालय है जो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक प्रोसीजर जाता है। उस प्रोसीजर के तहत में सभी मनुष्य समान है। और यदि न्यायालय नहीं हो, कानून ना हो, संविधान ना हो, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो यहाँ तो जंगल राज हो जाएगा, यहाँ तो जानवर जैसे सल्लूक होने लगेगा। तो ये कृत्य जो किया था वो अमानवीय कृत्य है, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के ऊपर पेशाब करना जी। और इसमें उन्हें सजा होगी डेफिनेटली जी, सजा होगी इसमें डेफिनेटली। लेकिन क्या कारण है, आज तमाम लोग इकट्ठे होकर ये कह रहे हैं कि पेशाब करना कोई गुनाह नहीं है और पेशाब करना कोई एक्ट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की धाराएं लगती हैं और क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो दूसरे के सम्मान को, किसी का पेशाब अगर गलती से भी पड़ जाए, एक बूंद भी पड़ जाए तो वह आग बबूला हो जाता है। और यहाँ पर पूरे के पूरे चेहरे पर पेशाब कर रहा है, साथ में उसकी वीडियो बना रहा है, साथ में वो सिगरेट सुलगा के अच्छे उसको वायरल भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इसमें आईपीसी में भी प्रोविजन है, ऊपर से आईटी एक्ट जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉनिक के एविडेंस रिकॉर्ड की गई है। आईटी एक्ट में भी
मुकदमा बनता है इस आदमी के ऊपर। जी। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, एक जी। उसके पक्ष में जो लोग खड़े हो रहे हैं, मैं कहूंगा 120B में इन्हें भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लिया जाए। इन बंदों जी। को भी जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो अबैटमेंट कर रहे हैं, अबैटमेंट का मतलब है किसी को उकसाना या उसे हेल्प करना या सहायता करना। ये बाद में उन्हें अबैटमेंट कर रहे हैं और लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि समाज में ऐसा ही होता रहेगा। इस आदमी ने जी। जो बोला है कि कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी धारा लगी हुई है, इसका मतलब है कि आप प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आने वाले समय में मूत्र काल को कंटिन्यू चलाए रखें। अमृत काल जी। खत्म हो गया, आने वाले जी। समय में ये जो लोग जो कर रहे हैं, खासकर जो बीजेपी के मतलब आशीर्वाद से कर रहे हैं या आरएसएस के आशीर्वाद से कर रहे हैं या उनके कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा कराया जा रहा है, आने वाले समय में SC ST OBC माइनॉरिटीज मोमडन इस बात का 85% जो लोग हैं, 85% जो समूह है, जो बहुजन है, वो इस बात का आने वाले समय में MP में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव आ रहा है और 2024 में MP के चुनाव आ रहे हैं, उसके लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें सबको जवाब दे दिया जाएगा। आप चिंता न कीजिए कि कौन सी धारा लगेगी, क्या लगेगी। जब आप बैकफुट पे आ जाओगे, सरकार से बाहर हो जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी धारा लगती है जब सरकार आएगी। जी। MP के अंदर लगातार घटनाएं आ रही हैं। आज भी एक घटना आई है, किसी बालिका को वहां पर पकड़कर कुएं में डाल दिया जाता है, वह मृतक पाई जाती हैं, शारीरिक शोषण भी होता है। इस तरह की घटनाओं को किस नजर से देखते हैं कि लगातार इस तरह की बैक टू बैक घटनाएं आ रही हैं और शोषित वंचित समाज के ऊपर ही ये एट्रोसिटी होती है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तो शुक्र है, आप जैसे लोगों को मैं सलूट करता हूं जो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज की हर एक्टिविटी, हर ऐसे इवेंट या ऐसी एक्टिविटी जो होती है, जो गलत काम होते हैं समाज के अंदर, दबे कुचले तबका के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो मान सम्मान को चूर चूर किया जाता है, उनके साथ रेप किए जाते हैं, उनके साथ शोषण होता है, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, उनकी जमीन जायदाद को छीना जाता है, बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है, उन घटनाओं को आप लेकर यहाँ दिखाते हो, समाज देखता है, देश देखता है। वरना जो मीडिया है, जो मेन मीडिया है, वो तो दिखाने का काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। वो इस तरह की घटनाओं को नहीं दिखाता, क्योंकि इस तरह की यदि घटनाएं दिखाई जाएंगी तो सरकार की किरकिरी होगी और लोग आने वाले समय में वो सरकार को बदलने का काम करेंगे या उस पर उंगली उठाएंगे। क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है बीजेपी की सरकार में हो रहा है। सबसे ज्यादा अत्याचार जब से 2014 से बीजेपी की सरकार है, जहां जहां स्टेट में रन कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट में रन कर रही है, उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा है। उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से लोगों को परेशान किया जा रहा है पूरी तरह से। जी। तो मैं इसलिए इन सरकारों को जिम्मेदार सौंपता हूं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप पैर धोने का काम क्यों कर रहे हैं? जो मैंने वीडियो देखी, जो मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह, वो उस आदिवासी के पैर क्यों धो रहे हैं? तुम्हारा ही एक चमचा उस पर पेशाब करने का काम करता है और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो पैर धोने का काम करता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप डर रहे हो, आपको इस बात का डर है कि हमारी सरकार जा सकती है इन एक्टिविटियों से। तो ये जरूर होगा, इस बात का जवाब 100% मिलेगा। सवाल जो आपने किया है उसका जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा आप लोगों को। जी। जिस आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया और वह भी अब अपना स्टेटमेंट बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हुई है प्रवेश शुक्ला के खिलाफ, तो अब क्या चाहते हैं? अब इससे आगे हम नहीं चाहते हैं। हमारी मांग यही है सरकार से कि जो गलती हो गई तो हो गई, अब उसको छोड़ दी जाए। किसको? प्रवेश शुक्ला को छोड़? जी हाँ, अब प्रवेश शुक्ला को अब छोड़ दी जाए, जो हो गया तो हो गया। ये कह रहे हैं परवेश शुक्ला को छोड़ दिया जाए, यानी कि मुतेश शुक्ला जी को छोड़ दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे ताकि वह इस तरीके के घृणित अपराध और कर सकें? क्या कहना चाहेंगे साहब? मैं एक एडवोकेट हूं कानून की भाषा में, इसके लिए माफी का कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये जो अपराध किया था एक मानव के प्रति है और स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी सुरक्षा करना। तो ये एक स्टेट के खिलाफ में जो किया गया है अत्याचार या जो अपराध किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी इसको न्यायालय देखेंगे। अब आदमी जिसके साथ में जो विक्टिम है, कानून में ये है कि कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई है, उसे धमकाया गया है, उसे बहलाया गया है, उसे लालच लोभ दिया गया है, उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाने की बात कही गई है कि आप अपना स्टेटमेंट वापस ले लो। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको कहाँ लेके जाओगे? प्रवेश शुक्ला ने जो पेशाब करने का काम किया है, जो IPC में जो बनता है दंड, उसे वो दिया जाएगा। कानून की नजरों में उसे माफी नहीं मिलेगी। आप यदि ये जो कहने वाला है, जिसके जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, यदि वो भी ये कहे कि माफी कर दो इसे, तो पागल नहीं बैठे होंगे कोर्ट कचहरी, सरकार, पुलिस, वकील,
जज, ये सारी जो मशीनरी है ये पागल नहीं है। वो अपने हिसाब से कानून का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर के तहत में जो कार्रवाई होगी वो डेफिनेटली होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।